अस्सलाम वालेकुम। आई एम मसरूर अली और आप देख रहे हैं चैनल लर्निंग फ्रॉम लर्नर्स। जैसे कि आपको पता है ये मेरे चैनल की सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी व्हाट इज़ बिज़नेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो होप कि अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो जो है सही से देखी और सुनी होगी तो आपको बिज़नेस का कॉन्सेप्ट पता पड़ गया होगा और बिज़नेस के बारे में पता पड़ गया होगा कि बिज़नेस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वो वाली वीडियो जो थी वो बिज़नेस की बेसिक वीडियो थी। ये वाली वीडियो भी मैं बेसिक बना रहा हूँ ताकि आपको बिज़नेस के बारे में नो हाउ हो जाए। तो ये वाली वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस के ऊपर कि बिज़नेस की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी हाउस होल्ड के लिए, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, या फिर किसी कंट्री के लिए, या फिर किसी कंट्री की इकॉनमी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपके पास आते रहें तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी मतलब कुछ सीख सकें इस वीडियो से और बिज़नेस के बारे में जान सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट में जो है वो आती है सेलिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहेंगे कि भाई बिज़नेस की बिज़नेस का तो ये काम होता है सेलिंग और सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस कैसे हुई? अब इम्पोर्टेंस आपके लिए है ना। अब देखें, गुड्स और सर्विसेज आप यूज़ कर रहे होते हैं आपके घर में, ज़्यादातर आप गुड्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपके शूज़ हो गए, आपकी डिफरेंट पॉटरी होगी, आपके एलईडीज़, आपकी मतलब जो खाने पीने की चीज़ें, ज़्यादातर ऑयल वगैरह, फ्लोर, राइस वगैरह, या ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या है, गुड्स के अंदर आ जाती है। तो आप अगर ये समझ लें कि उनकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में कितनी है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बिज़नेस की इम्पोर्टेंस जो है वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि वो वाले गुड्स जो है वो आप बिज़नेसेस से ही परचेज़ कर रहे होते हैं, आप अपने तो नहीं बना रहे होते, आप बिज़नेस से परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है आप यूज़ जितना कर रहे होते हैं गुड्स को, वो आप बिज़नेस से लेकर ही कर रहे होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है बिज़नेस की। और उसके बाद जो है सर्विस किस हिसाब से, सर्विस इस हिसाब से कि भाई जैसे पाकिस्तान में जो है वो टीसीएस जो है वो वर्क कर रहा होता है एज अ सर्विस फॉर्म। ठीक है, तो जॉब लेटर्स अगर आपको कोई आते हैं किसी कंपनी के हिसाब से मतलब थ्रू, तो वो जो है टीसीएस के थ्रू आते हैं। ठीक है, टीसीएस के थ्रू आते हैं और वो आपको दे देते हैं फिर कॉल करके। ठीक है, अगर आप जो है इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट जो है वो किसी को सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आपको अगर खुद नहीं जाना पड़ेगा, थोड़े पैसों के अंदर आपका काम हो जाता है। टीसीएस जो है वो आपको प्रोवाइड करती है ये सर्विस, और जो है आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट वहीं उस जगह पे पहुंचा देती है जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस हुई। उसके बाद जो है वो है प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जैसे बिजनेसेस हमारे बढ़ते हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सिंपल ही रख लें, मतलब छोटा सा ही बिज़नेस होता है, उसके पास कम से कम एक या दो वर्कर्स जो है वो मतलब होते ही होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, मतलब आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को वो कम कर रहा होता है। तो ये भी एक बिज़नेस की इम्पोर्टेंस है। अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है किसी भी कंट्री का। ठीक है, अगर वो आपके कंट्री में कम हो जाए तो उससे बड़ी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये बिज़नेस जो है इसकी ये भी इम्पोर्टेंस है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, वर्कर्स मतलब उसको चाहिए होते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये बिज़नेस की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद जो है वो है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एज वेल एज इन्वेंशन। अब देखें ये इम्पोर्टेंस किस हिसाब से। अब देखें, आपके पास पहले मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, मोबाइल के ऊपर पहले रिसर्च हुई, फिर डेवलप हुआ मोबाइल, फिर उसके बाद इन्वेंट हुआ, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें इनोवेशंस भी आती गई। अब कैसे वो किस हिसाब से भाई देखें, पहले जो है आपको इन्वेंशन किस तरह से, अब न्यूली जब कोई चीज़ आती है तो वो इन्वेंट होती है, ईजाद होती है। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, फिर जो है वो जाके फिज़िकल एविडेंस में आती है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मोबाइल भी इस तरह से ही आया। मोबाइल पहले छोटा जो था वो मतलब ऐसे ही एज अ कॉन्टैक्ट के लिए जो है वो मतलब यूज़ किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनोवेशन उसके अंदर आती गई, टच स्क्रीन आ गया, फिर उसकी फ़ीचर्स, क्वालिटी, फिर जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाना स्टार्ट कर दिया वो। ठीक है, तो ये
बिजनेसेस की इम्पोर्टेंस है। अब देखें आपके लिए अब आपके लिए देखें मोबाइल की कितनी इम्पोर्टेंस हो गई है, ठीक है, मोबाइल की कितनी इम्पोर्टेंस हो गई है, वो आपको बिज़नेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बिज़नेस की कितनी इम्पोर्टेंस हो गई है आप खुद सोच और समझ सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, मैं 2 वर्ड्स यहाँ पर आपको मतलब बताना चाहूँगा कि इनोवेशन और इन्वेंशन क्या होती है। इन्वेंशन क्या होती है कि आप जो है न्यूली कोई नई चीज़ जो है वो आप बना रहे हो, न्यूली बनी हो। इनोवेशन क्या होती है, कोई उसी चीज़ के अंदर आप मॉडिफिकेशन करते हो, चेंजेस करते हो, क्वालिटी फीचर्स में, इन चीज़ों में आप जो है वो चेंजिंग करते हैं। अब उसके बाद जो है इनकम जनरेशन। अब इनकम जनरेशन किस हिसाब से भाई, जैसे जैसे बिज़नेस जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, जैसे जैसे सेल कर रहा होता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो कंट्री के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उससे कंट्री की भी इनकम होती है जनरेट, ठीक है, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बिज़नेस की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कंट्री जो है वो टैक्स ले रही होती है बिजनेसेस से, ठीक है। तो ये बिज़नेस की, अगर बिजनेसेस टैक्स ना दें तो मतलब कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बिज़नेस की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब बिजनेसेस के थ्रू ही आपके जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। वो किस हिसाब से, आप देखें कि आप जब आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सरप्लस अमाउंट में आपके पास या एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में आपके पास जो है वो कोई गुड्स हो जाते हैं, तो आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को सेल करते हैं। उससे आपको एक्सपोर्ट से एक तो आपके पास फॉरेन जो है वो करेंसी आती है, उससे भी आपको फ़ायदा पड़ता है, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये आप अब जब इंटरनेशनल रिलेशंस आपके मतलब किसी कंट्रीज के साथ आपके डेवलप होते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी कंट्री को भी फ़ायदा होता है। वो इस हिसाब से कि अगर आपकी कंट्री जो है अंडर डेवलपिंग में आ जाती है, तो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं जिनसे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी बिजनेसेस के थ्रू ही मतलब होता है, क्योंकि बिज़नेस ही गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, और उसके थ्रू ही आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद जो है इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी इन सेंस कि भाई देखें, जैसे जैसे बिज़नेस जो है अपनी इनकम बनाता है, प्रॉफिट बनाता है, फिर उसमें जो है बिज़नेस को तो फ़ायदा होता ही होता है, उसके साथ साथ कंपनी को तो फ़ायदा होता ही होता है, मगर उसके साथ साथ कंट्री को भी फ़ायदा होता है। अब देखें कि जैसे उनकी इनकम जनरेट होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो उनसे टैक्स वगैरह लेती है, और टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी भी इनकम जो है वो जनरेट होती है गवर्नमेंट की, और इसी तरह से कंट्री की जो है इकोनॉमी वो बूस्ट अप होती है, ठीक है। अब जैसे देखें, ये हमारी जो कोविड वाली सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, अब इसके अंदर बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी सारे लॉस के अंदर जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को करोड़ों रुपए का जो है, लाखों रुपए का वो जो है क्या है मतलब नुकसान पड़ रहा है। तो ये चीज़ है बिज़नेस अगर चल रहे हैं तो आपकी मतलब कंट्री जो है वो ग्रो करती चले जाएगी, अगर नहीं चल रहे तो जो है आपकी कंट्री के लिए वो भी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।